Good morning, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. Today, again, we continue our session. Okay, that is what the committees and commissions on education और उनका recommendations क्या था. Okay, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो आया, देखो हम हंटर पढ़े, वुड डिस्पैच पढ़े, चार्टर एक्ट पढ़े, जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे. वहां इंडिया का कोई नाम नहीं था कि इंडियन एजुकेशन लाइक दैट. सो यहाँ जो हमारा जो फर्स्ट क्या हुआ, इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, इंडियन एजुकेशन कमीशन, और वी कैन से हंटर कमीशन. आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन और हम उसे बोल पाएंगे हंटर कमीशन, जो कि 1882 और 1883. ओके, दिस इज व्हाट द 1882 एंड 1883 में आया था. सो लेट्स सी व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, और वी कैन से द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो लॉर्ड रिपन थे, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन February 3, 1882. February 3, 1882 में हमारे जो लॉर्ड रिपन थे, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या किए थे, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन लाए थे फॉर ओनली फॉर इंडियन पीपल, एंड जो कि था फरवरी में लाए थे, February 3, 1882. So under the chairmanship, ये जो कमीशन था, इंडियन एजुकेशन कमीशन, चेयरमैन थे यहाँ अंडर द सर विलियम हंटर. यहाँ चेयरमैन थे विलियम हंटर, और ये थे हंटर ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय, है ना. उस टाइम का जो वाइसरॉय थे हमारे जो लॉर्ड रिपन इज द गवर्नर जनरल, है ना. तो सर विलियम हंटर कौन थे, इज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय. तो ये आपको माइंड में रखनी होगी, दिस बिकॉज दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन द कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज द हंटर कमीशन, है ना. ये तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था, इसे हंटर कमीशन भी बोला जाता है. सो ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द प्राइमरी एजुकेशन. ये जो हंटर कमीशन था, प्राइमरी एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि वो समझ गया था इफ वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री, तो हमारा बेसिक फाउंडेशन है उसे डेवलप करना होगा, है ना. अगर हमारा बेसिक घर का अगर बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, पेरेंट्स अगर स्ट्रांग नहीं है, तो चिल्ड्रन कैसे स्ट्रांग होंगे. सिमिलरली इफ वी वांट टू provide the qualitative education to the Indian people, then we have to focus the primary education, or we can say basic part. This is the primary education, but expected result could not be achieved. लेकिन जितना मतलब उन लोगों का एम था, expected result था, ये जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उतना अचीव नहीं कर पाया. फिर भी वो काम किया प्राइमरी एजुकेशन के लिए. So the commission was also required to suggest the ways and means by which the system of grant in aid could be extended. यहाँ बोला कि देखो ये जो expected result था ये अचीव नहीं कर पाया. उसका मतलब है क्या, उसका मतलब था कि उसको जो sufficient amount of फंड नहीं मिला होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मतलब insufficient faculty members, lack of what we can say the infrastructure, lack of buildings, lack of faculties, lack of teaching learning materials, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है. दोज आर द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल कंप्लीटली. सो दैट कमीशन क्या किया, यहाँ और थोड़ा सा रिफॉर्मेशन किया, सजेस्ट किया डिफरेंट काइंड ऑफ वेज बाय विच द सिस्टम ऑफ ग्रांट एंड एड वुड बी एक्सटेंडेड. जितना ग्रांट दिया जाता था वो ग्रांट को थोड़ा क्या करो, एक्सटेंडेड करो, ग्रांट को थोड़ा बढ़ाओ. दैट्स व्हाई वी कैन अचीव आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट in an appropriate manner. ये जो हमारे हंटर कमीशन थे स्टूडेंट्स, ये उनका जो रिकमेंडेशन था, इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड फॉर ऑल. देखते हैं, The Hunter Commission brought out the neglect to the primary and secondary education in the country and recommended that the responsibility for the primary education must be given to the local board and the municipal board. है ना. देखो
ये जो हंटर कमीशन थे वो देखे कि हमारे कंट्री में हमेशा जितना भी कमेटी कमीशन आ रहा है ओनली फॉर द हायर हायर हायर, देन वो सोचे हु गिव एम्फेसिस टू द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को देखेगा कौन, लोग सीधा हायर पढ़ेंगे या प्राइमरी से हायर जाएंगे। सो इसीलिए ये सोचे इतना नेग्लेक्ट किया जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, तो वो क्या किए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए एंड दैट रिकमेंडेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए एंड मस्ट गिवन, ये प्राइमरी एजुकेशन कहाँ कहाँ देना चाहिए, मस्ट गिवन टू द लोकल बोर्ड्स, जो कि हमारा पंचायत लेवल है और हमारा जो म्यूनसिपल बोर्ड है, ये लेवल में हमारी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना। देन हमारा हो गया ये, और रिकमेंड किए थे कि एनकरेजमेंट टू द प्राइमरी एजुकेशन। ये मेनली प्राइमरी एजुकेशन को बहुत फोकस किए थे, बिकॉज जो रियलाइज कर लिए थे प्राइमरी एजुकेशन इज द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर बच्चों का स्टैंडर्ड डेवलप हो गया देन दे कैन डू एनीथिंग। देन द सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी वो बहुत एम्फेसिस दिए थे, क्योंकि देखिए जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों लेवल को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नो एनी कमीशन शुड एम्फेसिस दैट, okay, so that's why secondary education is also important, recommendation by the Hunter commissions. Then the grant in aid for the indigenous school, है ना, जो कि indigenous school है, इंडिया में जो schools है उनका जो grant in aid है उन्हें क्या किया जाए, जितना था वहां से उसे extended किया जाए, है ना। देन एम्फेसिस ऑन मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन, मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन दिया जाए, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स कैन एबल टू नो द थिंग्स। देन इट एम्फसाइज व्हाट, इट एम्फसाइज द सेग्रीगेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एंड द हायर एजुकेशन। आगे क्या होता था, प्राइमरी सेकेंडरी हाई, मतलब सबको क्या किया जाता था, मिक्सअप करके रख दिया था, सबको इंटीग्रेटेड कर देते थे। लेकिन हमारा जो हंटर कमीशन जब आया, ये प्रपोज किया, ये एम्फसाइज किया कि सेग्रीगेशन अलग करो, क्या को अलग करो, प्राइमरी एजुकेशन एंड द हायर एजुकेशन को अलग करो, क्योंकि प्राइमरी स्टूडेंट्स तो बच्चे हैं, उन लोगों को क्या मालूम है, बट द हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स आर मैच्योर, दे नो एवरीथिंग कि व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम। सो दिस टू एजुकेशन shouldn't be integrated, so this education should be segregated, okay। so प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन को segregate किया गया। देन वो रिकमेंड किए थे क्या, कि इट प्रपोज दैट यूनिवर्सिटीज वुड हैव टू मैनेज द एफिलिएटेड कॉलेज, है ना, जो यूनिवर्सिटीज, जो इट प्रपोज दैट यूनिवर्सिटी, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है लाइक द मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या करे, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये एफिलिएटेड कॉलेज को क्या करें, मैनेज करें, मैनेज द एफिलिएटेड कॉलेज। यूनिवर्सिटीज क्या करेगा, एफिलिएटेड कॉलेज को मैनेज करेगा। दिस वाज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन बाय द हंटर कमीशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। क्या पढ़ेंगे आज, और एक हमारा पॉइंट हो गया शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड फॉर द एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप। The first step in education reform the Lord Curzon initiated was the holding of a conference at Simla in September 1901. Okay, in 1901 the first step in the educational reform जो लॉर्ड कर्जन जो हमारे थे, लॉर्ड कर्जन इनिशिएट किए थे, was the holding a conference किए थे जो कि शिमला में So here, this was the first conference of all India basis. ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस जो बैठाए थे लॉर्ड कर्जन, जो हमारा कॉन्फ्रेंस दिए थे, है ना, जो कि 1 सितंबर जो था इन शिमला में हुआ था, सितंबर 1901 को। दिस कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ऑल इंडिया बेसिस। पूरा होल इंडिया में क्या हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस जो था फर्स्ट ऑल इंडिया बेसिस में हुआ था। एंड द कॉन्फ्रेंस वाज attended by the provincial director of public instructions, representative of the Christian, okay, the Christian के representative थे वहाँ। the missionaries and the few selected educationists are there, कुछ missionaries थे और कुछ selected educationists are also present in that Simla conference, okay। So here the government identified the shortcoming of the Indian education system
and the major season were as follows. देखो जो गवर्नमेंट जो आइडेंटिफाइड, जो कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस आया था, वो कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लैक रह जा रहा है, वो आइडेंटिफाई किया. एंड द गवर्नमेंट so many recommendations are there. वो अभी बहुत सारे रिकमेंडेशन बनाएगा और फिर जो लैकेज रह जा रहा है उसे फिर कंप्लीट फुलफिल करने के लिए हेल्प करेगा. सो द मेजर सीजन्स आर, क्या क्या वहाँ रिकमेंडेशन किया गया. द गवर्नमेंट शुड फुल्ली कंट्रोल द ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को क्या करे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे. सब कंट्रोल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है ये किसका अंडर में होनी चाहिए, कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट. ओके, द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन. और गवर्नमेंट को हमेशा एजुकेशन के लिए मोर एंड मोर मनी क्या करनी चाहिए, स्पेंड करनी चाहिए. वो बोले हैं कि गवर्नमेंट स्कूल शुड बी सच दैट इट कुड सर्व एज मॉडल्स टू प्राइवेट, है ना. ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को इस तरह से बनाओ कि प्राइवेट स्कूल के मॉडल की तरह बनाओ. मतलब प्राइवेट स्कूल जैसे कि एक उनका बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, देयर लैंग्वेज, देयर सब्जेक्ट जैसा होता है, गवर्नमेंट स्कूल आर ऑल्सो लुक लाइक दैट. ओके, सो मॉडल होना चाहिए प्राइवेट स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल. सो लॉर्ड कर्जन जो है गेव प्रायोरिटी टू द प्राइमरी एजुकेशन. लॉर्ड कर्जन जो है ये बहुत प्राइमरी एजुकेशन को बहुत एम्फासिस दिए थे. एंड इन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 904, ओके, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का 904 रेजोल्यूशन में ये सब चीज हुआ था. एंड ही डिक्लेयर्ड व्हाट, यहाँ वो डिक्लेयर किए थे, द प्राइमरी एजुकेशन हैड सफिशिएंट अटेंशन and it was the duty of the both central and provincial government to pay more attention for the expansion and the improvement of primary education, है ना. ये बोले क्या थे कि हमारा both central and provincial government, मतलब state government हम अभी बोल पाएंगे, जो कि both attention provide करो और expansion करो, है ना, दोनों को बढ़ाओ, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ाओ, सो देन वी इम्प्रूव आवर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम. सो ये इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ द स्टेट एंड द सेंटर टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. सो दिस थिंग वाज, उस टाइम से अर्लियर ये सब चीज बोला गया है, क्योंकि अभी क्या किया है गवर्नमेंट इसे कंकरेंट लिस्ट में रखे हैं, सेंट्रल एंड द स्टेट दोनों का. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ पीपल, बोथ द स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट टू गिव एम्फासिस टू द एजुकेशन सिस्टम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट हमारा है लिबरल ग्रांट इन एड. लिबरल ग्रांट इन एड. So Lord Curzon has realized that primary education in India had suffered mainly because limited funds are available for it, and he raised the government grant to local authorities from 1/3 and 1/2 of the total expenditure. देखो लॉर्ड कर्जन बोले क्या है, वो रियलाइज करते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया हैड सफर्ड मैडली. यहाँ एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बहुत सफर्ड हो रहा है. इट सफर्ड मैडली बिकॉज इट लिमिटेड फंड्स अवेलेबल फॉर इट. प्राइमरी एजुकेशन को बहुत लिमिटेड फंड दिया जा रहा है, देन हाउ इट इम्प्रूव्ड, है ना. बट हायर एजुकेशन को जो फंड दिया जा रहा है ऊपर इम्प्रूव कर दे रहा है. तो ये प्राइमरी एजुकेशन जो इतना लैक है, इतना उसमें शॉर्टकमिंग्स आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड, लिमिटेड फंड अवेलेबल फॉर इट. ये इसका एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किए थे और बोले थे ही राइज द गवर्नमेंट ग्रांट टू लोकल ऑथोरिटीज फ्रॉम 1/3 to the half of the total expenditure. टोटल एक्सपेंडिचर आपका जो हो रहा है 1/3 तुम क्या दो, 3 पार्ट से 1 पार्ट तुम एजुकेशन को दो, बाकी सब तुम जो कर रहे हो करो. बट first you have to give emphasis to the primary education. This thing was recommended by the Lord Curzon. Okay, and he also sectioned special grant for the disease and famine stricken people, training of the teachers, है ना, जो कि people जो कि disease से गुजरे हुए हैं, disease people, famine stricken people, जो कि नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल
नेचुरलिस्टिक प्रॉब्लम आ गया, तो उस जगह को उस डिजिट से भरे हुए स्पेशल काइंड ऑफ चिल्ड्रन लोगों के लिए ट्रेनिंग करो, टीचर को वैसे ट्रेनिंग दो सो दैट द टीचर कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ पीपल हु आर सफर्ड. ओके, देन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचर सैलरी. टीचर्स का सैलरी क्या होनी चाहिए, बहुत इम्प्रूव करो, क्योंकि टीचर जब खुश रहेगा तभी तो स्टूडेंट्स को उसका कंप्लीटली होल हार्टेडली पढ़ाएगा. सो टीचर ऐसा टीचर को खुश कैसे करोगे, होल हार्टेडली वो पढ़ाएगा, उसके लिए उसको रिइंफोर्स करो बाय प्रोवाइडिंग द सैलरी. दिस वाज रिकमेंडेड बाय द लॉर्ड कर्जन्स. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो कि 1905 में आया था. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905. सो और देखो 1905 में आपको मालूम बंगाल का डिवीजन हुआ था, एंड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1905 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप बाय द स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर was developed into the Jadavpur University after the independence. देखो स्टूडेंट्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी जो आया था 1905 को. सो लेट्स सी क्या दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ना. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द 1905 क्या हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट ऑफ हुआ. और कौन सेटअप हुआ, क्या सेटअप बाय द स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर, है ना. स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर क्या किए, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया को 1905 में एस्टैब्लिश किए एंड वाज डेवलप्ड इनटू जदवपुर यूनिवर्सिटी. और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो एस्टैब्लिश किए थे वो जदवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया. ओके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस. सो श्री रविंद्रनाथ टैगोर क्या किए, स्टार्ट द शांति निकेतन इन बंगाल ड्यूरिंग दिस एरा. और यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में देखो हमारे श्री अरविंदो भी आ गए हैं, और शांति निकेतन में बंगाल में शांति निकेतन क्या किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. देन हो गया हमारा यूनिवर्सिटीज एजुकेशन कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटीज कमीशन है 1902. ओके, यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902. So Lord Curzon was the first person, students, who appoint a commission on the university education, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अपॉइंट किए गए फर्स्ट पर्सन. ओके, जो कि ऑन जनवरी 27, 1902. ओके, ऑन जनवरी 27, 1902 को क्या हुआ, द इंडियन एजुकेशन. सो ऑन जनवरी 27 को क्या हुआ था, 1902 द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, है ना, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था. एंड 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रेलेक एंड टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस एंड द respect of the universities established in British India. The Indian Universities Act of 1904 was passed on the March 21 and formulated on the basis of the recommendations of India Universities Commission of 1902. तो ये जो यूनिवर्सिटीज कमीशन है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे पूरा ओवरऑल व्यू देखें तो लॉर्ड कर्जन एक पहले पर्सन थे जिन्हें कि ये अपॉइंट किया गया, अपॉइंट टू ए कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया. ऑन जनवरी 27, 1902 को ये सब चीज हुआ था. एंड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया इन ऑन जनवरी 27, 1902 को क्या हुआ, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, जो कि 1904 में ये इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस, है ना, सर थॉमस रेलिक. एंड इट टू इंक्वायर द कंडीशंस रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि इनका काम था कि व्हाट आर द यूनिवर्सिटी, मैंने हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज and what are the functions of the university, how they regulate, and what are the मतलब accreditation of the what are the मतलब कितना grades मिल रहा है, क्या हो रहा है, जाओ सबको देख के आओ, है ना. सो ये थॉमस क्या किए, ये इंक्वायरी के लिए निकले कि व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ द यूनिवर्सिटीज आर फॉर्म्ड अप एंड हाउ द यूनिवर्सिटीज आर रन. ये सब चीज को देखने के लिए हमारे सर थॉमस क्या किए, इंक्वायरी स्टार्ट किए. और यूनिवर्सिटीज कितना ब्रिटिश इंडिया जो है, हाउ मेनी universities are established under the British India,
ये सब चीज को क्या किया गया, मतलब सब इंक्वायरी किया गया. एंड द लास्ट द यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या हो गया, ये एक एक्ट पास हो गया. 21 मार्च को ये पास हो गया. एंड इट वाज फॉर्मुलेटेड on the basis of the recommendation of the Indian University Act 1902. Okay, so this is what the University Commission 1902, जो कि ब्रिटिश इंडिया कितना सारा यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किया था, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्या काम कर रहा है, सबका इंक्वायरी के लिए आया, इंक्वायरी किया. सो रिजोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी 2000, जो कि हमारा रिजोल्यूशन था, resolution on the education policy हमारा जो 1913. So this policy was recommended that a university should be established for each provinces. The teaching activities of the university should be encouraged. तो resolution जो आया था education policy 1930 में, जो कि हम 1913 बोलते हैं ना, 1930 को आया था. एंड दिस पॉलिसी ये रिकमेंड किया था, क्या किया था, दैट ए यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश फॉर ईच प्रोविंसेस. यूनिवर्सिटी जो है ईच प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश हो, है ना. एंड द टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज शुड बी एनकरेज. और ईच प्रोविंसेस में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश होने के बाद क्या करेगा, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के लिए वो यूनिवर्सिटीज को हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे. और एनकरेज कैसे किया जाता है यूनिवर्सिटीज को, चॉकलेट देके नहीं, बाय प्रोवाइडिंग द फंड्स. उन्हें फंड चाहिए, फंड अगर नहीं दोगे तो उन लोग एनकरेज नहीं होंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा द सैडलर कमीशन. सैडलर कमीशन जो है 1917 में हुआ था, सैडलर कमीशन. एंड इट ऑल्सो एज द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इसे बोला जाता है. सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बोला जाता है. एंड ये जो सैडलर कमीशन है स्टूडेंट्स, ओके, इट वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1917. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1917 में अपॉइंट किया गया. एंड डॉक्टर what the Michael Sadler जो है was the chairman of the Sadler Commission. Sadler Commission के चेयरमैन कौन है, माइकल सैडलर. एंड द कमीशन, ये कमीशन रिकमेंड किया था the 10+2+3 पैटर्न ऑफ द एजुकेशन. 10+2+3 पैटर्न ऑफ द एजुकेशन को ये कमीशन क्या किया था, रिकमेंड किया था. एंड द स्कूल वेर एस्टैब्लिश फॉर द मुस्लिम गर्ल्स. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, पर्दा स्कूल. ओके, पर्दा स्कूल. मुस्लिम लोग अभी भी देखना, मतलब पर्दा के नीचे ही रहते हैं, मतलब उन लोग जो ड्रेस पहनेंगे उनमें भी आप उनका मुंह को कम्प्लीटली नहीं देख पाओगे. तो मुस्लिम एजुकेशन के लिए, मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन के लिए पर्दा स्कूल बनाने के लिए ये रिकमेंड किए थे. और हमारा जो है इंटरमीडिएट क्लासेस were separated from the universities, है ना. यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट क्लासेस को हायर एजुकेशन से मतलब सबको सेपरेट कर दो. जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, हायर हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सबको क्या कर दो, इंटीग्रेटेड नहीं करनी है हमें, सेग्रीगेटेड करनी है. सबको सेपरेट कर दो, सेपरेट गाइडलाइंस बनाओ, सेपरेट करिकुलम बनाओ, सेपरेट स्कूल बनाओ, सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाओ. एवरीथिंग शुड बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू सैडलर कमीशन. ये क्या बोले हैं, देखो, द स्कूल कोर्स जो था, स्कूल कोर्स वाज टू बी फॉर 12 ईयर्स. 12 ईयर्स का स्कूल कोर्स दो बच्चों को. एंड आफ्टर द मैट्रिकुलेशन क्या होगा, स्टूडेंट्स हैड टू पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट कॉलेजेस, है ना. मैट्रिकुलेशन के बाद बच्चा क्या करेंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देंगे और इंटरमीडिएट कॉलेज से देंगे. देन द डिवाइडिंग the dividing line between the university and the secondary course should be properly drawn at the intermediate examination than at the matriculation examination, है ना. जो हमारा डिवाइडिंग लाइन है यूनिवर्सिटी के बीच में और सेकेंडरी कोर्स के बीच में, ये प्रॉपरली ड्रॉन होनी चाहिए एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, है ना. इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड देन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. मतलब सबका एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन शुड बी सेपरेट. यूनिवर्सिटी अलग, सेकेंडरी अलग, एंड इंटरमीडिएट अलग, मैट्रिकुलेशन ऑल्सो अलग. सो हियर
नेक्स्ट हमारा बोला गया है द कमीशन रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ ए सेपरेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इंटरमीडिएट एजुकेशन कंसिस्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी high schools and the intermediate colleges be established and entrusted with the administration and control the secondary education है ना। तो ये कमीशन जो है कमीशन रिकमेंडेड व्हाट द सेटिंग ऑफ द सेपरेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी के लिए डिफरेंट बोर्ड बनाओ, इंटरमीडिएट के लिए डिफरेंट बोर्ड बनाओ, यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट बोर्ड बनाओ। different boards are established for the different what we can say the commissions। कमीशन एस्टैब्लिश रिकमेंड किया कि डिफरेंट बोर्ड होनी चाहिए। डिफरेंट बोर्ड क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, सेपरेटली उन लोग कंट्रोल करेंगे खुद का ब्रांचेस को, है ना। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट कंसिस्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजेस भी एस्टैब्लिश, ये सब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो, हाई स्कूल एस्टैब्लिश हो, इंटरमीडिएट कॉलेजेस एस्टैब्लिश हो एंड एंट्रस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। और सेकेंडरी एजुकेशन को भी क्या किया जाए, एडमिनिस्ट्रेट किया जाए एंड कंट्रोल किया जाए इन अ गुड वे। देन हमारा है डिग्री, ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री कोर्स शुड बी लिमिटेड टू 3 years। तो हमारे डिग्री कोर्स का जो ड्यूरेशन है, हम जो अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, +3। जो डिग्री कोर्स का क्या होनी चाहिए, 3 years ड्यूरेशन होनी चाहिए, जो अभी भी है। एंड द ऑनर्स कोर्स शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेगुलर पास कोर्स, है ना। जो कि हमारा डिस्टिंक्शंस आता है पास कोर्स में नहीं होता है, जो हमारा ऑनर्स होता है, ऑनर्स में डिस्टिंक्शंस होता है ना, डिस्टिंक्शंस, पास कोर्स, रेगुलर कोर्स, ये सब चीज होनी चाहिए इन द डिग्री लेवल। नेक्स्ट बोला गया है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वेयर टू बी गिवन मोर एनकरेजमेंट। ऑटोनोमस कॉलेज को इंडिपेंडेंट मतलब डेवलप करो, एनकरेज करो, ऑटोनॉमी डेवलप करो, है ना। खुद व खुद सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ करिकुलम, सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद लोग उन्हें सब कुछ खुद ही यूनिवर्सिटी, खुद कॉलेज, खुद सबको करे, सब कुछ हैंडल करे। दिस इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन एनकरेजमेंट। फिर बोला गया है सेंट्रलाइज्ड रेसिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटीज वेयर टू बी एनकरेज्ड, जो कि सेंट्रलाइज्ड रेसिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटीज को क्या किया जाए, एनकरेज किया जाए। एंड दीज इंस्टीट्यूशन वेयर ऑल्सो बी given autonomy to facilities there to facilitate their day-to-day working, है ना। और ये इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, it's also give the autonomy to the people, autonomy to the college, है ना, जो कि day-to-day working में उनका हेल्प करेंगे। Then the women education was to be encouraged in a big way। women education को encourage किया गया है। Then the establishment of a special board of women education in the Calcutta University, besides many other facilities that would help more and more women take of course in school, college and universities। Establishment of a special board of women। women के लिए क्या होनी चाहिए, special board बोला है, क्योंकि अभी नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी, नहीं है शायद, है ना। क्योंकि स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन के लिए स्पेशल बोर्ड होनी चाहिए इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना। बिसाइड्स मेनी अदर फैसिलिटीज, उसके छोड़ के मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटीज को वुमेन एजुकेशन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड होनी चाहिए, है ना। जो कि और उसके छोड़ के बहुत सारा फैसिलिटीज है, लाइक वुड हेल्प टू मोर एंड मोर वुमेन चेक ऑफ द कोर्स इन स्कूल में बहुत सारा कोर्सेज होनी चाहिए जो कि वुमेन के लिए होनी चाहिए। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर देयर फॉर वुमेन ओनली, ओके। सो वुमेन एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। देन द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज वाज टू बी मेड फॉर ट्रेनिंग टीचर्स, सेटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, देन द एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता एंड द डिक्का, ओके। सो प्रोविजन फैसिलिटीज क्या होगा, मेड फॉर द ट्रेनिंग टीचर्स एंड द सेटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करो फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता एंड द डिक्का। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तो आज जो हम पढ़े हैं, है ना, जो आज हम पढ़े हैं, थोड़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर दोगे आप, वीडियोस को अगेन थोड़ा रिपीट कर लेना, ओके। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ओके। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।